हेलो फ्रेंड्स, जीके गुरु एजुकेशन पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज है 7 दिसंबर और आज से करंट अफेयर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं सारे को डिस्कस करेंगे। दोस्तों, आज के करंट अफेयर सेशन में कुल 20 क्वेश्चन बने हैं और ये सारे क्वेश्चन आगामी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिए। साथ ही जो लोग पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन ऑन रखिए और आप सभी को वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर जरूर करना। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में पेटा इंडिया ने किस अभिनेता और अभिनेत्री को इंडियाज मोस्ट ब्यूटीफुल वेजिटेरियन ऑफ 2022 पुरस्कार से सम्मानित किया है। देखिए दोस्तों, इस पुरस्कार को पहले हॉटेस्ट वेजिटेरियन सेलिब्रिटी अवार्ड कहा जाता था, अब इसका नाम बदल गया है। अब इसका नया नाम है मोस्ट ब्यूटीफुल वेजिटेरियन अवार्ड। तो देखिए 2022 के लिए ये पुरस्कार दिया गया है अभिनेता जॉन अब्राहम और अभिनेत्री फातिमा सना शेख को। ऑप्शन बी राइट आंसर। पिछले साल यानी 2021 में ये पुरस्कार दिया गया था अभिनेता अक्षय कुमार और अभिनेत्री भूमि पेडनेकर को, ये भी ध्यान रखिए। देखिए दोस्तों, पेटा द्वारा और भी पुरस्कार दिया जाता है, जैसे कि हर साल पेटा इंडिया पर्सन ऑफ द ईयर और पेटा पर्सन ऑफ द ईयर दिया जाता है। पिछले साल 2021 में पेटा इंडिया पर्सन ऑफ द ईयर पुरस्कार दिया गया था आलिया भट्ट को, ठीक है, ध्यान रखिएगा। वहीं पेटा पर्सन ऑफ द ईयर 2021 प्रदान किया गया था बिली एलिश को, बिली एलिश जो कि अमेरिकन सिंगर हैं। पेटा की बात करें तो पेटा जानवरों के अधिकार के लिए काम करने वाली दुनिया की सबसे बड़ी संस्था है। पेटा का फुल फॉर्म होता है पीपुल फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स। इसकी स्थापना हुई थी 22 मार्च 1980 को। पेटा के संस्थापक इनग्रिड न्यूकिर्क और एलेक्स पचेको हैं। पेटा का मुख्यालय अमेरिका के वर्जीनिया के नॉरफोल्क में है। वर्तमान में पेटा के अध्यक्ष हैं यानी प्रेसिडेंट हैं इनग्रिड न्यूकिर्क। अब देखिए, पेटा इंडिया यानी पेटा जो है ये संस्था भारत में कब आई थी? जनवरी 2000 ईस्वी में, ठीक है, और पेटा इंडिया का मुख्यालय मुंबई में है। अब दोस्तों, आप सभी के लिए एक क्विज है। भारत और पाकिस्तान के बीच में ताशकंद समझौता कब हुआ था? ठीक है, भारत और पाकिस्तान के बीच में ताशकंद समझौता कब हुआ था? आप सभी लोग नीचे कमेंट करके बताएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पद्म भूषण प्राप्त करता डोमिनिक लेपियर का 91 साल की उम्र में निधन हो गया। उनका संबंध किस देश से था? तो देखिए, डोमिनिक लेपियर काफ़ी मशहूर लेखक थे और ये फ्रांस के रहने वाले थे, यानी फ्रेंच लेखक थे डोमिनिक लेपियर। इनका हाल ही में 91 साल की उम्र में निधन हो गया है। और सबसे बड़ी बात, भारत सरकार ने इन्हें कौन सा नागरिक पुरस्कार दिया था? पद्म भूषण पुरस्कार, जो कि भारत का तीसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। डोमिनिक लेपियर जो हैं ये भारत पर आधारित बहुत सारी इन्होंने पुस्तकें लिखी जो कि काफ़ी मशहूर भी हुई। तो इनकी जो विश्व प्रसिद्ध पुस्तकें हैं इन्हें याद रखिएगा, बार बार एग्जाम्स में पुस्तक के बारे में पूछा जाता है, ठीक है। ओ जेरूसलम नामक पुस्तक के लेखक डोमिनिक लेपियर हैं, जो कि 1972 में आई थी। फ्रीडम एट मिडनाइट, जो कि भारतीय स्वतंत्रता पर आधारित ये पुस्तक है। द सिटी ऑफ जॉय, देखिए दोस्तों, द सिटी ऑफ जॉय जो पुस्तक है ये कोलकाता के एक रिक्शा चालक पर आधारित है और इस पुस्तक के लिए डोमिनिक लेपियर काफ़ी प्रसिद्ध हुए थे। द सिटी ऑफ जॉय। बियॉन्ड लव, ए थाउजेंड सन्स, इज न्यूयॉर्क बर्निंग, 5 पास्ट मिडनाइट इन भोपाल। तो इस पुस्तक के ये सह लेखक थे। डोमिनिक लेपियर ने जेवियर मोरो के साथ मिलकर इस पुस्तक की रचना की थी। 5 पास्ट मिडनाइट इन भोपाल जो है ये भोपाल गैस त्रासदी पर आधारित हैं। इसके अलावा डोमिनिक लेपियर ने 1981 में कोलकाता में एक गैर सरकारी संगठन सिटी ऑफ जॉय एड की स्थापना की थी। और डोमिनिक लेपियर को भारत सरकार ने किस वर्ष पद्म भूषण पुरस्कार दिया था? 2008 में, ठीक है। 11वां एडमिरल्स कप सेलिंग रेगट्टा 2022 किस राज्य में शुरू हुआ है? तो देखिए, एडमिरल्स कप सेलिंग रेगट्टा जो है
ये एक नौका प्रतियोगिता है। इस बार का 11वां संस्करण है। इसका आयोजन किया जा रहा है केरल में। केरल के कन्नूर जिला में इसका आयोजन किया जा रहा है। कन्नूर जिला में ही स्थित है एट्टीकुलम बीच। यहीं पर इस प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। 27 देश इसमें हिस्सा ले रहे हैं। देखिए दोस्तों, पिछली बार यानी 10वें एडमिरल्स कप सेलिंग रेगट्टा का आयोजन 2019 में किया गया था, केरल में ही, ठीक है, और इसका खिताब जीता था इजराइल। केरल की बात करें तो इसकी कैपिटल है तिरुवनंतपुरम। इसे ही त्रिवेंद्रम भी कहा जाता है। केरल के मुख्यमंत्री हैं पिनारई विजयन और केरल के राज्यपाल हैं मोहम्मद आरिफ खान। हर साल 6 दिसंबर को किसकी पुण्य तिथि को महापरिनिर्वाण दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो देखिए दोस्तों, हर साल 6 दिसंबर को महापरिनिर्वाण दिवस मनाया जाता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि के अवसर पर। ऑप्शन सी राइट आंसर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिसे भारतीय संविधान का पिता कहा जाता है, इनका जन्म हुआ था 14 अप्रैल 1891 को और 14 अप्रैल को अंबेडकर जयंती मनाई जाती है और इनकी मृत्यु हुई थी 6 दिसंबर 1956 को। इसलिए हर साल 6 दिसंबर को महापरिनिर्वाण दिवस मनाया जाता है। इस बार का ये 66वां महापरिनिर्वाण दिवस है, याद रखिए। अध्ययन, अनुसंधान और काम करने के लिए आसान पहुंच की सुविधा हेतु भारत और किस देश ने प्रवासन और गतिशीलता समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो देखिए दोस्तों, हाल ही में भारत और जर्मनी ने प्रवासन और गतिशीलता समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। जर्मनी के विदेश मंत्री हैं एनालेना बेयरबॉक, जो कि हाल ही में भारत की यात्रा पर थी। इन्होंने नई दिल्ली में भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ बैठक की और इसी बैठक के दौरान भारत और जर्मनी के बीच में एक प्रवासन और गतिशीलता समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। ठीक है, जर्मनी की बात करें तो देखिए दोस्तों, जर्मनी की कैपिटल है बर्लिन। दुनिया की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन कहाँ पर लॉन्च की गई है? जर्मनी में। जर्मनी के चांसलर हैं ओलाफ स्कोल्ज। जर्मनी के राष्ट्रपति हैं फ्रैंक वाल्टर स्टेनमियर। जर्मनी की संसद का नाम है बुंडेस्टैग। जर्मनी की करेंसी है यूरो। नेक्स्ट, हाल ही में किस देश ने स्थानीय डेयरी उद्योग और दूध उत्पादन में वृद्धि के लिए तकनीकी सहायता हेतु भारत के साथ समझौता किया है? तो देखिए दोस्तों, हाल ही में श्रीलंका की सरकार ने, श्रीलंका जो कि आर्थिक संकट से जूझ रहा है, यहाँ की सरकार ने हाल ही में स्थानीय डेयरी उद्योग और दूध उत्पादन में वृद्धि के लिए तकनीकी सहायता के लिए भारत के साथ समझौता किया है। ठीक है, तो श्रीलंका में स्थानीय रूप से ज़्यादा दूध के उत्पादन के लिए नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड और भारत की कंपनी है अमूल मिलकर काम करेंगे। ठीक है दोस्तों, श्रीलंका की बात करें तो कैपिटल है श्री जयवर्धनेपुरा कुट्टे। कोलंबो इसकी कमर्शियल कैपिटल है। श्रीलंका के वर्तमान में प्रेसिडेंट हैं रानिल विक्रमासिंघे। प्राइम मिनिस्टर हैं दिनेश गुणावर्धना। श्रीलंका की संसद है पार्लियामेंट और यहाँ की करेंसी है श्रीलंकन रूपी। निम्न में से किस मेट्रो ने 3.14 किलोमीटर लंबा डबल डेकर वायाडक्ट मेट्रो का निर्माण करके गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? तो देखिए दोस्तों, हाल ही में नागपुर मेट्रो ने, जो कि महाराष्ट्र में है, नागपुर मेट्रो ने 3.14 किलोमीटर लंबा डबल डेकर वायाडक्ट का निर्माण करके गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर। हाल ही में खबरों में रहा सेमेरू ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? तो देखिए दोस्तों, सेमेरू वोल्केनो ये इंडोनेशिया में स्थित है। हाल ही में इसमें भीषण विस्फोट हुआ था जिसके कारण ये सुर्खियों में रहा, सेमेरू ज्वालामुखी। देखिए दोस्तों, इस ज्वालामुखी को द ग्रेट माउंटेन भी कहा जाता है और इंडोनेशिया में ये जावा द्वीप पर स्थित हैं। ठीक है, एक और ज्वालामुखी हाल ही में काफ़ी सुर्खियों में था, मौना लोआ ज्वालामुखी।
मैंने आप सभी को बताया था मौना लोआ ज्वालामुखी जो कि अमेरिका का द्वीप है, हवाई द्वीप पर स्थित है, इसमें भी विस्फोट हुआ था। और मौना लोआ ज्वालामुखी जो है ये विश्व का सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी है। ठीक है दोस्तों, तो सेमेरू ज्वालामुखी इंडोनेशिया के जावा द्वीप पर है, मौना लोआ ज्वालामुखी ये अमेरिका के हवाई द्वीप पर है। इंडोनेशिया की कैपिटल है जाकार्ता। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति हैं जोको विडोडो। इंडोनेशिया की करेंसी है इंडोनेशियन रुपया। इस बार का G20 समिट, G20 शिखर सम्मेलन 2022 कहाँ पर आयोजित किया गया था? इंडोनेशिया के शहर बाली में। ठीक है, यानी 2022 में G20 की अध्यक्षता इंडोनेशिया ने की, 2022-23 में भारत इसका अध्यक्ष बना है और अगली बार 2023-24 के लिए इसका अध्यक्ष रहेगा ब्राज़ील, याद रखिए। नेक्स्ट, वनडे क्रिकेट में भारत के लिए सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले भारत के छठे बल्लेबाज कौन बने हैं? तो देखिए दोस्तों, एक दिवसीय क्रिकेट में भारत के लिए सबसे ज़्यादा रन बनाने के मामले में भारत के छठे बल्लेबाज बन गए हैं रोहित शर्मा। ऑप्शन डी राइट आंसर। इन्होंने भारत के पूर्व क्रिकेटर मोहम्मद अजहरुद्दीन का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। ठीक है, 9403 रन हो गए हैं ओडीआई में रोहित शर्मा के, और इस तरीके से एक दिवसीय क्रिकेट में भारत के लिए सबसे ज़्यादा रन बनाने के मामले में ये छठे नंबर पे चले गए हैं। ठीक है, ओडीआई क्रिकेट में सबसे ज़्यादा रन, विश्व में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन हैं? सचिन तेंदुलकर हैं। किस देश ने B-21 नामक परमाणु स्टेल्थ बॉम्बर एयरक्राफ्ट लॉन्च किया है? तो देखिए दोस्तों, हाल ही में B-21 नामक परमाणु सक्षम स्टेल्थ बॉम्बर एयरक्राफ्ट लॉन्च किया है अमेरिका ने। ऑप्शन डी राइट आंसर। अमेरिका की राजधानी है वाशिंगटन डीसी। वाशिंगटन डीसी में ही वर्ल्ड बैंक, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और नासा का मुख्यालय है। अमेरिका के राष्ट्रपति हैं जो बाइडन, जो कि 46वें नंबर के राष्ट्रपति हैं। देखिए दोस्तों, अमेरिका में राष्ट्रपति का कार्यकाल 4 साल का होता है, भारत में 5 साल का होता है और रूस में 6 साल का होता है। अमेरिका के उपराष्ट्रपति हैं कमला हैरिस, जो कि 49वीं उपराष्ट्रपति हैं। अमेरिका की करेंसी है US डॉलर और अमेरिका की संसद का नाम है कांग्रेस। अगला क्वेश्चन है, 5 से 7 दिसंबर के बीच भारत यूरोपीय संघ प्रतिस्पर्धा सप्ताह का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया? तो देखिए, 5 से 7 दिसंबर के बीच में 3 दिवसीय भारत यूरोपीय संघ प्रतिस्पर्धा सप्ताह का 5वां संस्करण आयोजित किया गया। ऑप्शन बी राइट आंसर। किसने आयोजित किया? कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया था। देखिए, यूरोपीय संघ की बात करें तो इसका गठन हुआ था 1 नवंबर 1993 को। यूरोपीय यूनियन में कुल 27 देश हैं। यूरोपीय यूनियन के परिषद के अध्यक्ष हैं चार्ल्स मिचेल और यूरोपीय यूनियन के कमीशन के अध्यक्ष हैं उर्सुला वान डेर लेयन। नेक्स्ट, 2022 में भारत में स्वास्थ्य और विज्ञान में परिवर्तन लाने में अग्रणी महिलाएं विषय पर सम्मेलन का मेजबान शहर कौन सा है? तो देखिए दोस्तों, भारत में स्वास्थ्य और विज्ञान में परिवर्तन लाने में अग्रणी महिलाएं विषय पर सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा नई दिल्ली में। ऑप्शन सी राइट आंसर। और 6 दिसंबर को इस सम्मेलन का उद्घाटन किए केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह। चलिए अगला क्वेश्चन, टेक्निकल टेक्सटाइल पर भारत का प्रमुख शो टेक्नोटेक्स 2023 कहाँ पर आयोजित किया जाएगा? तो देखिए दोस्तों, टेक्नोटेक्स 2023 का आयोजन किया जाएगा मुंबई में। ऑप्शन डी राइट आंसर। टेक्नोटेक्स जो है ये भारत में टेक्निकल टेक्सटाइल इंडस्ट्री का सबसे बड़ा आयोजन है। 2023 में इसका आयोजन किया जाएगा मुंबई में। ठीक है, मुंबई जो कि महाराष्ट्र की कैपिटल है और भारत की वाणिज्यिक कैपिटल कहा जाता है। और देखिए दोस्तों, मुंबई को ही भारत का प्रवेश द्वार या फिर 7 टापुओं का नगर कहा जाता है। भारत का पहला रियल टाइम गोल्ड ATM कहाँ पर लॉन्च किया गया है? तो देखिए दोस्तों, भारत का पहला
रियल टाइम गोल्ड एटीएम स्थापित किया गया है हैदराबाद में, तेलंगाना की कैपिटल हैदराबाद में। ऑप्शन बी राइट आंसर। इसी तरह से एक मिलता जुलता क्वेश्चन बना था, भारत का पहला ग्रेन एटीएम यानी अनाज एटीएम कहाँ पर स्थापित किया गया है? हरियाणा के गुरुग्राम में। वहीं भारत का पहला गोल्ड एटीएम कहाँ स्थापित किया गया है? तेलंगाना की कैपिटल हैदराबाद में। हैदराबाद किस नदी के किनारे है? ये मूसी नदी के किनारे है। अक्टूबर 2022 के लिए नीति आयोग के एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम के तहत चैंपियंस ऑफ चेंज डेल्टा रैंकिंग में कौन शीर्ष पर है, यानी पहले स्थान पर है? तो देखिए दोस्तों, अक्टूबर 2022 के लिए एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम के तहत चैंपियंस ऑफ चेंज डेल्टा रैंकिंग में वायनाड पहले स्थान पर है। वायनाड जो कि केरल में स्थित है। वायनाड से ही राहुल गांधी लोकसभा सदस्य हैं। ठीक है, तो अक्टूबर 2022 के लिए वायनाड जो है शीर्ष पर है। ऑप्शन ए राइट आंसर। नीति आयोग की बात करें तो नीति का फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नीति आयोग की स्थापना हुई थी 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पर। और देखिए, योजना आयोग का गठन हुआ था 15 मार्च 1950 को। नीति आयोग का मुख्यालय नई दिल्ली में है। नीति आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। वर्तमान में पीएम मोदी इसके अध्यक्ष हैं। नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं सुमन के बेरी। नीति आयोग के वर्तमान में सीईओ हैं परमेश्वरन अय्यर। हाल ही में किस देश ने इस्लामिक ड्रेस कोड को लागू करने वाली संस्था मोरालिटी पुलिस को भंग करने की घोषणा की है? तो देखिए दोस्तों, ये है ईरान। हाल ही में ईरान की सरकार ने मोरालिटी पुलिस को भंग करने की घोषणा की है। ये वही संस्था है जो ईरान में इस्लामिक ड्रेस कोड को लागू करने का काम करता है। ईरान की कैपिटल है तेहरान। यहाँ के सुप्रीम लीडर हैं अली खामेनेई। ईरान के राष्ट्रपति हैं इब्राहिम रईसी। इब्राहिम रईसी इनका नाम है। ईरान की संसद का नाम है मजलिस और करेंसी है रियाल। नेक्स्ट, 9 दिसंबर से 17वीं अटल जूनियर नेशनल सॉफ्ट टेनिस चैंपियनशिप 2022 कहाँ पर आयोजित किया जाएगा? तो देखिए दोस्तों, 17वीं अटल जूनियर नेशनल सॉफ्ट टेनिस चैंपियनशिप का आयोजन किया जाएगा लखनऊ में, उत्तर प्रदेश के लखनऊ में। ऑप्शन बी राइट आंसर। देखिए दोस्तों, 2021 में इस चैंपियनशिप का विजेता हरियाणा बना था। हरियाणा ने तमिलनाडु को हराकर ये खिताब अपने नाम किया था। ठीक है, तो 17वीं अटल जूनियर नेशनल सॉफ्ट टेनिस चैंपियनशिप का मेजबान राज्य है उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश की कैपिटल लखनऊ में इसका आयोजन किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 3 दिसंबर 2022 को जे.सी. बोस एक सत्याग्रही वैज्ञानिक पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो देखिए, जे.सी. बोस एक सत्याग्रही वैज्ञानिक पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, इसका आयोजन किया गया नई दिल्ली में। ऑप्शन ए राइट आंसर। ठीक है, जे.सी. बोस कौन थे? तो ये भारत के मशहूर वैज्ञानिक थे। इन्होंने ही क्रेस्कोग्राफ का आविष्कार किया था। क्रेस्कोग्राफ, ठीक है, जो कि पौधों की वृद्धि मापने वाला एक उपकरण है क्रेस्कोग्राफ। इसका आविष्कार किए थे जे.सी. बोस। ठीक है, याद रखिएगा। तो हाल ही में केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय ने इन्हीं के नाम पर एक सत्याग्रही वैज्ञानिक पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली में किया था। एक बात और ध्यान में रखिए, जे.सी. बोस को ही रेडियो विज्ञान का जनक कहा जाता है और हाल ही में 3 दिसंबर को इनकी 164वीं जयंती मनाई गई। किस संस्था द्वारा भारतीय रेलवे प्रबंधन सेवा परीक्षा आयोजित की जाएगी? तो देखिए, इंडियन रेलवे मैनेजमेंट सर्विस एग्जामिनेशन, इसका आयोजन किया जाएगा यूपीएससी द्वारा। ठीक है, वैसे ये रेलवे का एग्जाम है लेकिन इसका आयोजन अब किया जाएगा यूपीएससी द्वारा। ठीक है, और पहला आईआरएमएस एग्जाम अगले साल 2023 में आयोजित किया जाएगा। ठीक है, 3 स्टेज होगा इसका, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। भारतीय रेलवे प्रबंधन सेवा परीक्षा
जो कि यूपीएससी द्वारा आयोजित किया जाएगा। यूपीएससी का फुल फॉर्म होता है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। इसकी स्थापना हुई थी 1 अक्टूबर 1926 को। मुख्यालय नई दिल्ली में है। यूपीएससी के वर्तमान में चेयरमैन हैं डॉक्टर मनोज सोनी। यूपीएससी का आदर्श वाक्य है एक्सेलेंस इन एक्शन। नेक्स्ट, 5 दिसंबर 2022 को नई दिल्ली में मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन पर राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया? तो देखिए दोस्तों, कृषि के लिए हाल ही में मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली में किया गया और इस सम्मेलन का उद्घाटन किए केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर। ऑप्शन बी राइट आंसर। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का करंट अफेयर। वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर जरूर करना। अब चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।